सभी को मेरा शत शत प्रणाम। मैं श्रीदेवी होगार बीदर फिर से आज मेरे कुछ वचनों को लेके आपके पास में आई हूँ। तो आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिनाचरण। पूरे वर्ल्ड के सभी टीचर्स को मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और कबीरदास जी बोलते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो पूरे इस संसार में जो भी व्यक्ति है, अभी मुझे एक बहुत बड़ा पॉइंट याद आ रहा है कि सारे ऐसे बोलते हैं 84 लाख जो प्राणी वर्ग है हमारे जो इड़ी पूरे ब्रह्मांड में, तो वो सब प्राणियों को और मनुष्य को जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस का मूल स्वरूप यही है कि मनुष्यों के पास एक गुरु है, चलाने वाला बहुत बड़ा एक शक्ति है, उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो मैं यहाँ पर जो आके आपसे बात करना चाहती हूँ और बात करने की एबिलिटी मेरे पास आई है, तो इसका मूल कारण है जो मेरे सारे गुरु लोग। तो और एक बार मैं मेरे गुरुओं को याद करते हुए फिर से आज मैं हमारे बसवण्णा जी के कुछ वचनों को लेके आपके पास आई हूँ। और आज आए हुए हमारे जगन्नाथ भोपले अण्णा जी को शरण आरती बोलना चाहती हूँ, और रामण्णा भैया जी से भी और बंटी रामपुरे भाई से भी मैं शरण आरती बोलना चाहती हूँ। और रामू गुरुजी भी आए हमारे। गुरुजी आपको भी मेरा शत शत प्रणाम। और आकाश खंडाड़े और चंद्रकांत सभी लोगों को मैं, और नीलम्मा जगशटे हमारे दीदी है, उन्होंने भी आए हैं, और अन्नपूर्णा रुद्रगौडर माँ को भी मेरा प्रणाम करते हुए आज का मैं अपना विवरण देना चाहती हूँ। तो मैं पहली ये कन्नड़ा का वचन जो है मैं बोल दूंगी। वो वचन ये है कि बसवण्णा जी बोलते हैं, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಭ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ कಳಿविಲ್ಲ। तो ये वचन का सार ऐसा बोलता है कि बसवण्णा जी बहुत एक बार सोच में पड़ जाते हैं। तो जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, बहुत धनवान है, वो धनवान लोग क्या कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सोने के मंदिर बना रहे हैं, बहुत बड़े मंदिर है, मूर्ति है, सब कर रहे। लेकिन बसवण्णा जी कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं, इतना धन नहीं कि मैं तेरे वास्ते एक बड़ा सा मंदिर बनाऊं और मंदिर में पूजा करूं, पाठ करूं। ये सब मेरे हाथ से नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं। यहाँ पर सोचने की एक बात है, बसवण्णा जी गरीब नहीं थे, वो बहुत बड़े मंत्री थे, लेकिन जो उनका भाव था, कभी भगवान को एक ही चीज चाहिए, हमारे भगवान भावों का भूखा है। कभी हम भगवान से हमारे धन के साथ हम तुलना कर नहीं सकते, और धन के साथ उनके साथ हम व्यवहार नहीं कर सकते। अभी हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि सभी तरफ हम व्यवहार ही कर देते हैं। हम भगवान के साथ भी डील करते हैं। कैसा डील? अगर देखो भगवान, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 100 नारियल आपको फोड़ दूंगा आपके मंदिर में आके। ऐसे कुछ हम क्या करते, डील करते भगवान के साथ। लेकिन बसवण्णा जी कहते हैं कभी डील मत करो। भगवान जो है वो सर्वांतर्यामी, वो सभी तरफ है, उसे एक मंदिर को ला के हम बिठा नहीं सकते। हमारा भाव जो है वो मंदिर में आने के बाद बहुत जाग उठेंगे, जागरण होंगे, लेकिन भगवान तो हर तरफ है। इसके लिए बसवण्णा जी बोलते हैं मैं इतना गरीब हूं कि मैं मंदिर बना नहीं सकता, फिर भी मैं चुप भी नहीं रहता। वो बोलते हैं जो मेरे 2 पैर है, ये 2 मेरे पैर ही मेरे स्तंभ है। जो मंदिर को स्तंभ चाहिए, बोलते हैं ना 4 स्तंभों पर ही मंदिर बनता है। अगर स्तंभ नहीं है तो हम मंदिर बना नहीं सकते। इसके लिए मेरे 2 पैर है, ये पैर ही मैं स्तंभ बनाया हूँ। और आगे बोलते हैं उन्होंने, जो मेरे शरीर है, जो मेरा ये शरीर ही क्या है, बहुत बड़ा मंदिर है। मैं मेरा शरीर को ही मैंने मंदिर बनाया है और तुम्हें वहां पर बिठाया है।
बसवण्णा जी बोलते हैं मेरे जो पैर है वही स्तंभ है और जो शरीर है वही मेरा बहुत बड़ा मंदिर है। अब हमें चाहिए कि कलश चाहिए, मंदिर को कलश चाहिए। तो बसवण्णा जी बोलते हैं मेरा जो सर है यही मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सर ही बहुत बड़ा कलश है। और बोलते हैं कूड़ल संगम देवा, हे मेरे भगवान, इससे ज्यादा मैं आपको क्या कर सकूं, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाता। और बोलते बोलते एक क्लियरिटी देते हैं और एक ट्रुथ बोलते हैं कि स्थावर कड़ी उंटू जंगम कड़ी विला। इसका मतलब क्या है? स्थावर मीन्स एक जगह पर जो टिकता है वो बहुत दिनों तक नहीं रहता, वो क्या होता, नाश हो जाता, खराब हो जाता या कुछ और वो चेंजेस आता ही रहता है। लेकिन जो जंगम, जंगम मीन्स क्रियाशील, एक जगह पर नहीं टिकता, वो बहुत बड़ा शक्ति बन के उधर इधर जो घूमते हैं, ज्ञान को प्रसार करते हैं। अभी अल्लम प्रभु जी बोल कर आते हैं वचनों में हमारे, जो अल्लम प्रभु जी को जंगम बोलते थे। तो ये जंगम क्या करते हैं, अपने पैरों से ही चलते 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 अपना ज्ञान जो है, भाव है, भक्ति है, योजना है, विचार है, ये सब लोगों को उन्होंने बांटते थे। तो रियल में कौन मंदिर है? हमारा जो शरीर है वही मंदिर है। और जो भगवान है, जो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं भगवान के प्रति, वो भावना ही रियल में भगवान है। और ये बात भी बोल देते हैं कि जो हमारी आत्मा है, आत्मा ही रियल में क्या है, परमात्मा का, रियल में ही ये क्या है, परमात्मा का बच्चा है। इसके लिए बोलते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों अविनाभाव है, ये दोनों को छुड़ा नहीं पाते हम। जब तक हम शरीर में है तब तक थोड़े दिनों के लिए हम दूर है भगवान से, लेकिन जब शरीर छूट जाता है, सभी साधु संत महात्माओं का एक ही थॉट रहा है कि हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब ये है कि हमें पूरा कहाँ पर जाना है, भगवान के पास जाना है। इसके लिए जो हमें भगवान के पास लेके जाता है वो हमारे आत्मा है। उसे छोड़कर हम जब मंदिर को गए, वो मंदिर में क्या हो जाता है कि बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत बहुत वेराइटी, और बहुत बार ऐसे देखते हैं हम दिखावे के लिए भी मंदिर जाते हैं बहुत लोग। तो बसवण्णा जी का ये मतलब नहीं कि आप मंदिर मत बनाओ, कुछ मत बनो, लेकिन हम जो गरीब है, ऐसे सोच है गरीब, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो गरीब और जो हमारे पास रिच जो थॉट्स है, लेकिन ये जो हमारे पैसे हैं वो पैसों से कभी हम गरीब और श्रीमंत बन नहीं सकते। इसके लिए हमें बड़ा कैसा बनना है, बड़ा हमारे सोच को बड़ा बनाना है। इसके लिए ये जो वचन है वो बहुत 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 मीन्स बहुत अच्छा वचन है। अभी मैं ये वचन का जो सार है वो सार आपको बोलना चाहती हूँ। वो सार में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हमें सिर्फ मंदिरों में नहीं मिलते। हमें लगता है कि मंदिर में ही भगवान है, लेकिन वैसा नहीं, भगवान हर तरफ है। लेकिन देखने की जो दृष्टि है वो दृष्टि हमारे पास चाहिए। हमें आज जो कमी पड़ रही है, बहुत नेगेटिविटी ऐसा है कि हम क्या करते हैं, कब हम मंदिर को जाते हैं तभी हमारे अंदर क्या होता है, भक्ति भाव उमड़ के आ जाता है। चलो भगवान को मिल गए ऐसा एहसास होता है। जब हम मंदिर से बाहर आते हैं फिर से हम झूठ बोलना शुरू करते, कोई कुछ करते नेगेटिव, कोई कुछ करते। इसके लिए बसवण्णा जी बोलते हैं हर पल आप ये सोचो कि मेरे अंदर ही एक भगवान है। ये जो मेरा शरीर है, ये शरीर जो है वो भगवान का दिया हुआ बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट है। मैं आज और एक बात मेरे सभी बंधुओं को बोलना चाहती हूँ, ये जो हमारी बॉडी है, ये शरीर है, ये कम से कम 500 CR का रेट है इसका। इतना बड़ा अमाउंट का हमारा शरीर है, लेकिन इस शरीर को हम कैसे चला रहे हैं। बहुत से ऐसे दुष्ट है हमारे अंदर, बहुत से ऐसे नेगेटिविटी भरे हुए हैं। आज जो 90% जो भी हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम का मूल यही है कि मूल मंत्र है जो थॉट्स है ना, वो थॉट्स के वजह से ही क्या हो जाता है, हेल्थ हमारा बिगड़ जाता है। इसके लिए जो हमारे शिव शरण थे वो क्या करते थे, अपने शरीर को ही बहुत बड़ा गिफ्ट मानकर शरीर का बहुत ख्याल रखते थे। अब क्या है आप सोचो,
दो से चार घर को अगर हम गए, 2 3 4 घर को हम गए, वहाँ पर एक ना एक आदमी ऐसा मिल जाता है कि वो दिन सारा रात सारा पीता रहता है। और कुछ कोई क्या खाता है, कोई क्या खाता है, कुछ ना कुछ। और बहुत बड़ा तो सोच का जो है, जो सोचते हैं ना, वो गलत 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 सोचों से भी हमें हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए जो शरणगण है उन्होंने क्या किया, सोच पर बहुत बहुत कंट्रोल रखा। इसके लिए त्राटक योग बोल के आता है। त्राटक से क्या होता है, मन अपना कंट्रोल में आ जाता है। तो इस वचन का यही सार है। और हम क्या करते हैं, अपना जो शरीर है, वो शरीर को मैंने आज टीचर्स डे को गई थी, मैं सच्चाई में आपको बोल रही हूँ। वो टीचर्स डे के हिसाब से क्या करें, उनको रिटायर्ड हो गए बोलकर सम्मान कर रहे थे। आज मैं 2 साल के पीछे जो टीचर्स को देखा, आज वही टीचर्स रिटायर्ड हो गए। मैं सच्ची में बोल रही हूँ, उनको सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आना नहीं हो रहा था 2 साल में ही सिर्फ। क्यों ऐसा? सोच में आ गया कि अभी मेरा रिटायरमेंट हो गया, अभी मेरा 60 साल हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे हाथ से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब अपना माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा अभी हो गया, 60 साल हो गया, मेरे हाथ से कुछ नहीं होता, अभी मैं क्या नहीं कर सकता, ऐसा जब हम सोचते हैं, वही सोच को क्या करता हमारा अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं है कि हमें बचा सके। और हमारी जो थॉट्स है, वो थॉट्स ही बहुत बड़ा काम करते हैं। आप देखो, मीराबाई जो थी, मीराबाई क्या करी, विष का प्याला को वो अमृत बोल समझ के वो पी गई। जब वो समझ में उसका अमृत आ गया तो वो जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड था, वो माइंड ने एक्सेप्ट किया कि ये जो है तेरे हाथ में जो प्याला है, वो प्याले में क्या है, अमृत है, कृष्ण का दिया हुआ अमृत है। वही सोच उसको बचा लिया। तो वही ऐसे थॉट्स है हमारे ऊपर, हमारे हाथ में अमृत होता है, लेकिन हम समझते कि ये विष है, तो हम पी जाते, तो वो इतना इफेक्ट कर देता है कि वो पूरा विष ही बन जाता है। कई लोग बहुत बार हम देखते हैं, जो सांप काटता है, 100 में से 90% जो सांप है वो काटे तो कुछ नहीं होता, विष चढ़ता ही नहीं, लेकिन हम सोच कर ही मर जाते हैं। सांप काटा तो चलो, सांप काटा तो खत्म, वो बच नहीं पाता, ऐसे बोलकर हम क्या करते, उसको थॉट्स हम क्रिएट कर देते कि अभी चलो सांप काट दिया, मरता हूं मैं, अब मेरा सब कुछ हो गया। अब बॉडी भी क्या करती, वही एक्सेप्ट कर देती। जब एक्सेप्ट करती है बॉडी, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए जो हमारा शरीर है, इसके लिए बोलते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे। ये जो ब्रह्मांड में जितना भी है, वो सब हमारे पिंडांड में, हमारे शरीर में है। और शरीर के एक एक सेल्स जो है, एक एक जीवाणु, जीव कोश जो है, वो बहुत बहुत पावरफुल है। मैंने जब माइंड ट्रेनिंग में गई थी, ये सीखने के लिए गई थी कि माइंड में कितना पावर है। देखो, एक छोटा सा अगर एक पिन भी देखे तो हम क्या करते, उसको हाथ को छूने को बहुत बहुत हम क्या करते, घबरा जाते। लेकिन बड़े बड़े रॉड हमने यहाँ से उसको क्या किया, पूरा बैंड किया। तो इसका मतलब सोच से ही सब कुछ हो जाता है। इसके लिए अब से ये सोचना शुरू करो कि मैं बहुत गरीब हूँ, ये कभी मत सोचो। मैं तो स्वयं भगवान का संतान हूँ। 500 CR का मेरा बॉडी है, वैसा ऐसा नहीं। अगर ये आंख जो है, आंख को कुछ हो गया तो ऐसे ही आंख जिंदगी में कभी नहीं मिलते, लेकिन ये जो है इसका हम ख्याल नहीं रखते। जो भी हमारे जो भी पार्ट्स है, तब तक हम न ख्याल नहीं करते जब वो रोग रुजिन से घेरा नहीं ले। जो हेल्थ में प्रॉब्लम हो गया, तब हमें माइंड में आ जाता है कि हेल्थ के बारे में हमें क्या करना है, अभी बहुत ख्याल रखना है। जब हमें बहुत बुखार आ जाता, तभी हम क्या करते हैं, हमें तभी मालूम हो जाता है कि मेरा भी एक बॉडी है, तब तक को कुछ नहीं करते। और हम जब व्यायाम करने शुरू करते, कब व्यायाम करने शुरू करते, जब हमारे हाथ से नहीं होता, हमारे माइंड बोलता है अभी चलो एज आपका ज़्यादा हो गया, अभी तो वॉकिंग करना ही है, अभी डाइट आपको फॉलो करना ही है, कुछ ना कुछ करे तो ही थोड़ा दिन रहेंगे, नहीं तो दुनिया से जल्दी ही चले जाएंगे। ऐसे जो मजबूरी है ना, वो मजबूरी का थॉट हमारे माइंड में जब आता है, तब हम क्या करते, वॉकिंग करने को, भागने को शुरू करते हैं।
लेकिन जब एक दिन 2 दिन भागे, तीसरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसा ख्याल आ जाता है, चलो अभी थोड़ा दिन है, अभी तो मैं अच्छी हूँ, अभी तो चल रहा है, कट रहा है, ऐसे बोल के फिर जो करते थे वही छोड़ देते हैं। इसके लिए हेल्थ जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हैं तो सब कुछ है, अगर हम नहीं तो कुछ नहीं। इसके लिए मैं सभी मेरे बंधुओं को ये बोलना चाहती हूँ कि भगवान जो है वो हमारे ही अंदर है, हमारे ही अंदर है, हमें छोड़कर भगवान और कहीं नहीं। जब हम एकाग्र हो जाते हैं, जब हम ध्यानस्थ स्थिति में होते हैं, तभी हमारे ऊपर एक कॉस्मिक एनर्जी का पावर आ जाता। वो कॉस्मिक एनर्जी है, वही स्वयं भगवान है। ये कॉस्मिक एनर्जी है बोल के साइंस भी बोलता है कि एक शक्ति है जो सभी में काम कर रहा है। इसके लिए जो अपना जो है शक्ति है और सामर्थ्य है, उसे हम अच्छी तरह से यूज करेंगे और कभी निराश मत हो, क्योंकि जो है सो है। अभी सभी का दिल ऐसा बोलता है कि हम सब टाटा बिरला ही बने, लेकिन नहीं होता। हम तो बहुत विरले हैं। विरले मीन्स बहुत बहुत डिफरेंट है, विशेष है, विशिष्ट है हमारे से। मैं तो कभी भी ये बोलती रहती हूँ कि मेरे जैसे कोई नहीं। ऐसा जो है अभिमान, ये अभिमान मुझे ऐसा बोल देता है। इसके लिए मैं सभी मेरे बंधुओं को बोल देती हूँ, जो है सो है, इसे ही स्वीकार करेंगे और इसके साथ ही चलेंगे। जो बॉडी है, ये बॉडी ही बहुत बड़ा गिफ्ट है भगवान का। और बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप वो नहीं करे, ये नहीं करे, उनके पिताजी वो करे, उनके भैया वो करे, ऐसे बोल के हम क्या करते हैं, अपने ऊपर और अपने थॉट्स के ऊपर नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। मैं यही बोल रही हूँ ना, हमारे माँ बाप कुछ भी नहीं दिया होगा, शायद कुछ भी नहीं रखा होगा, लेकिन 500 CR का ये बॉडी हमारी माँ और पिताजी की गिफ्ट है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो भी करो अपने दम पर करो। ये मैं बोलते हुए मेरे 2 शब्दों का विराम करती हूँ और फिर से कल 6 बजे आपके सामने आऊँगी। सभी को मेरा नमस्ते। और हमारी मालती अक्का जी आए हैं, उनको भी शरणार्थी बोल देती हूँ। और हमारे सुमित सोन्नत भाई जी आ गए और हमारे सुनीता अक्का भी आ गए, आपको भी मेरा शरणार्थी। और हमारे सुजाता भी आ गए आज। सभी को और एक बार मेरा प्रणाम करते हुए आज का मेरा सेशन एंड करती हूँ। अभी मैं शुरू करी हूँ, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे हिंदी में बोलना, लेकिन फिर भी मैं 100% और एक बार अच्छा बोलने की कोशिश करूँगी बोल के आप सभी को बोलते हुए मेरा प्रणाम करती हूँ। थैंक यू।